स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे क्लास 8th के जो आपका समाज विज्ञान का पेपर है ना, उसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यदि आपने हमारे चैनल R2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को। साबाला मंगल पांडे को लटका दिया था, तो इसका आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है आपका सेकंड, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आ ऑप्शन है 1912 में, या 1920 में, सा है 1914 में और दा है 1924 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबाला 1914 में। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर का। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन है आ 1759 में, बा है 1885 में और शा है 1853 में या फिर 1854 में। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1759 में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। ये आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पोर्टेंट में से ही इम्पोर्टेंट छांट कर आपको बता रहा हूँ मैं, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला, चौथा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो इसके ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर या पेरियार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आ वाला, ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। पांचवा है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता करता है। शिक्षा करती है या स्वास्थ्य करता है, उपयुक्त दोनों करती हैं या इनमें से कोई नहीं करता। तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में सहायता शिक्षा भी करती है और स्वास्थ्य भी करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा वाला, उपयुक्त दोनों। चलिए देख लेते हैं अगला 6 नंबर का। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। 10%, 29% या 20% या फिर 71%। तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा सा नंबर का 29%। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफलों का लगभग 29% भाग भूमि है। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां है आपका, निम्न में से धात्विक खनिज है। आ ऑप्शन है लोहा है या फिर चूना है या कोयला है या अभ्रक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा धात्विक खनिज है और ये सभी अधात्विक खनिज हैं। आठवां है आपका, जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है आपके आखनन, प्रवेदन या कूप की या विकृत खनन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बा वाला, प्रवेदन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नवा है आपका, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ये आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा ही। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन है का है लॉर्ड कर्जन या जेम्स रेनेल या जेम्स मिल या फिर डलहौजी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग वाला, जेम्स मिल। आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वां, नील विद्रोह हुआ था 1871 में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। इसके ऑप्शन है का वाला 1871 में या 1860 में
या फिर 1859 में, और घ वाला ऑप्शन है 1849 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ग वाला 1859 में, सही आंसर आपका हो जाएगा। 11वां है अंतिम मुगल बादशाह था। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उसके ऑप्शन है औरंगजेब या जहांगीर या फिर बहादुर शाह जफर या शाहजहाँ। तो उसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ग वाला बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों आपको इनको अच्छे से कर लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको ज्वाइन कर लें, उस पर भी आपको PDF मिल जाएगी और इसका फुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और R2 स्टडी टीम लिखना है बिना स्पेस दिए, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। भारत में पहली सूती मिल कपड़ा स्थापित हुई। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850, घ वाला 1850 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 13वां, आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी? ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। इसका ऑप्शन है इसके, पहला है स्वामी दयानंद या पेरियार ने, या आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, या राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा का वाला स्वामी दयानंद ने। आपका अगला है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो इसका आपके ऑप्शन है मृदा का गठन या समय या जैव पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर खवाला हो जाएगा समय, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 15वां। 15वां है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसके ऑप्शन है लॉरेंस या वॉरेन हेस्टिंग या लॉर्ड कर्जन या वेटिंग। तो इसका आपका 15वें का आंसर हो जाएगा बाबाला वॉरेन हेस्टिंग, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 16वां, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। तो उसका आपके ऑप्शन है सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा या पवन ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो निम्न में से नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत भी है, पवन ऊर्जा भी है। तो उसका आपका राइट आंसर दवाला हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं 17वां, निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायता कारक नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर वनोन्मूलन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18वां। 18वां है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो इसके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दा वाला उपयुक्त सभी, क्योंकि पेट्रोलियम भी परंपरागत संसाधन है और प्राकृतिक गैस भी और कोयला भी। तो इसका आपका राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19वां, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। इसके ऑप्शन है ब्राजील, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील प्रमुख उत्पादक देश है कॉफ़ी का, तो ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा आवाज। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न, द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है आपके उद्योग, व्यापार या परिवहन या संचार। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर का उद्योग, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन से संबंधित हैं। तो इसके ऑप्शन हैं सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या हार्टिकल्चर।
तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आ वाला सेरिकल्चर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 22वां आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो उसके ऑप्शन है चाय से अभिप्राय है, या कपास से, या पटसन से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सा वाला पटसन से। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला 23वें नंबर का उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसके ऑप्शन है आपके कच्चे माल की उपलब्धता, या भूमि, जल, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आपके कच्चा माल भी उपलब्धता है, भूमि भी है, जल भी है। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, द नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24वां वे 3 मुख्य कारण कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? पहला है जन्म, मृत्यु और विवाह। दूसरा ऑप्शन है जन्म, मृत्यु या प्रवास। और अगला है थर्ड जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा जन्म, मृत्यु और प्रवास। चलिए देखते हैं अगला 25वां 1919 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सवाला 6 अरब हो गई थी। 26वां है आपका भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो उसके ऑप्शन है 1945 में, 1947 में, या 1949 में, या 1946 में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर का 1949 में। अगला है आपका 27वां जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किया था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन है हिंदुओं पर, या यहूदियों पर, या मुसलमानों पर, या फिर ईसाइयों पर। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सवाला यहूदियों पर। चलिए देखते हैं अगला है आपका 28वां है आपका लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है, या पार्षद कहा जाता है, या सरपंच कहा जाता है, या सांसद कहा जाता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा द वाला सांसद कहा जाता है। इसका आपका द वाला आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं अगला 29वां है आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आपको पढ़ के ही जाना है, 100% ये आएगा ही। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसके ऑप्शन है आ वाला 13 अप्रैल 1919 को, बा है 13 अप्रैल 1918 को, और सा है 10 अप्रैल 1919 को, या फिर 10 अप्रैल 1920 को। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आ वाला 13 अप्रैल 1919 को आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ था। तो इसके ऑप्शन है आ है 2004 में, या 2002 में, थर्ड है 2006 में, या 2005 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सा वाला 2006 में। तो दोस्तों मैंने आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कराए हैं। इनमें से आपको वार्षिक परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कराए हैं, उनको आपको अच्छे से कर लेना है। और यदि आपने हमारे चैनल R2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे उनको भी ये प्रश्न मिल सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।